का अगला एपिसोड। अब विश्वजीत वहां पहुंच चुके थे और महारानी रूपरेखा ने तो उन्हें देखने के बाद अपने होश ही खो दिए थे, मानो जैसे वो मीरा हो चुकी हो और विश्वजीत उनके मोहन। लेकिन महारानी भी जानती थी कि वो समय सही नहीं है इन सभी बातों को करने का, इसलिए उन्होंने अपने होठों को तो सी लिया लेकिन अपने जज्बातों को छुपा न सकी। वही विश्वजीत प्रचंड को लेकर हैरान भी थे और अचंभित भी कि आखिर जिस शख्स के कारण उन्होंने अपना राज्य खोया था, आज वही उनको उनका राज्य दिलाने में मदद कर रहा है। सेनापति, हमें आपने अपनी बात कह के असमंजस में डाल दिया है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकते हैं जिसने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। हमारा तो अभी भी मन कर रहा है कि हम अपनी तलवार निकालें और उसका गला धड़ से अलग कर दें। तो कर दीजिए महाराज, हमारे सर को धड़ से अलग, हम इसी के लायक हैं। ऐसा कहते हुए प्रचंड सेनापति के शिविर में आकर राजा विश्वजीत के कदमों में गिर जाता है। अरे उठिए प्रचंड, आप ये क्या कर रहे हैं? अब ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। सेनापति बड़ी करुणा के साथ प्रचंड से कहते हैं, लेकिन विश्वजीत अभी भी प्रचंड को घृणा से देखते हुए अपना मुंह फेर लेते हैं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं देशद्रोही हूं। मैं आपका और पूरे महिंद्राओं की प्रजा का दोषी हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद मैं कैसे आपसे अपनी नजरें मिलाऊं। अरे उठिए मंत्री प्रचंड, उठिए। आप पहले हमें भी तो अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप आगे बोलिएगा। ऐसा कहते हुए सेनापति प्रचंड को एक कोने में खड़ा कर देते हैं। प्रचंड भी अपनी नजरें झुकाए सुबकता हुआ कोने में खड़ा हो जाता है। सेनापति आगे कहते हैं, सत्य कहा महाराज आपने कि इनकी गर्दन को काट के धड़ से अलग कर देना चाहिए था। आखिर इन्होंने काम ही ऐसा किया था, और सच मानिए तो एक समय तक हमारा भी विचार इनके लिए कुछ ऐसा ही था, और शायद हम आपसे पहले ऐसा कर भी देते। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाग्य से ज्यादा ना तो आप कुछ पा सकते हैं और ना उसके बाहर आप कुछ कर सकते हैं। जिस समय ये हमसे टकराए उस वक्त हम अकेले थे। ऐसा नहीं कि हम अकेले होते हुए ऐसा कर नहीं सकते थे, परंतु उस वक्त परिस्थिति कुछ ऐसी थी और जिस जोश और उत्तेजना के साथ ये हमें सारी बात बता रहे थे, ना चाहते हुए भी हमारा मन मंत्री जी की बातों पर विश्वास करने को लगा। इन्होंने हमें बताया कि कुरीति की सेना यहीं आ रही है। साथ ही ये अपने साथ महावत का रूप धरने के लिए हमारे लिए वस्त्र भी लाए थे। उसके बाद एक मंत्री जी ने जो अपना दिमाग का इस्तेमाल करके आपके आने तक हमारी मदद की, उसके बाद हमें इन पर विश्वास करना मजबूरी पड़ गई। आप इतना कह रहे हैं सेनापति जी, तो हम आपकी बात पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि हम अभी भी इस पर विश्वास करने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि जो इंसान परिस्थिति की वजह से बदला वो हो सकता है कि कल फिर नकारात्मक परिस्थिति के कारण फिर कुछ गलत कर दे, जिसका नतीजा हमें वापस भुगतना पड़े। सत्य वचन महाराज, परंतु क्षमा करें महाराज, आप ही ने कहा था कि मनुष्य को एक बार सुधरने का मौका अवश्य देना चाहिए। हमने कहा था सेनापति जी, परंतु यदि इनके किए कार्य की वजह से सिर्फ हमें नुकसान पहुंच रहा होता तो हम ये अवश्य कहते, परंतु इनके कारण जो प्रजा को नुकसान होगा उसके लिए हम कभी भी जोखिम लेना नहीं चाहेंगे। बात आपकी भी सही है महाराज, हमने जो बताना था आपको बता दिया, अब अंतिम निर्णय आपको ही लेना है। सेनापति की बात सुनने के बाद विश्वजीत कुछ गंभीर हो जाते हैं और पूरे शिविर में एक सन्नाटा सा छा जाता है। सेनापति कभी प्रचंड को तो प्रचंड कभी सेनापति की ओर देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक सैनिक तेजी से उनके शिविर में कदम रखता है। सेनापति जी, सेनापति जी! अचानक से उसके शिविर में प्रवेश करते ही मानो हलचल सी मच गई थी। क्या हुआ सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसी क्या विपदा आ पड़ी? क्षमा करे प्रभु, परंतु सेनापति भुजंग ने कुछ बताया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको सेना नायक जी ने तुरंत सूचित करने को कहा है।
सैनिक की बात सुनने के बाद सभी तेजी के साथ सेना नायक के शिविर की तरफ पहुंचते हैं। क्या बात है सेना नायक, यूं अचानक ऐसा क्या बताया इस भुजंग ने? सेनापति जी, वैसे तो कुछ ज्यादा खास नहीं, लेकिन जहां इस पर जोर डालकर पूछताछ कर रहे थे तो इसने बताया कि कुरीति ने इसे महारानी रूपरेखा को बंदी बनाकर लाने के लिए भेजा था। और इतना ही नहीं, इन्हें नहीं पता कि हम यहां युद्ध के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जब हमने इस पर जोर डाल के आगे पूछा तो इसने ये भी बताया कि... ऐसा कहते हुए सेना नायक कुछ रुक जाता है। क्या बताया सेना नायक, इसने बताओ, बोलो क्या बताया? इसने बताया कि कुरीति ने हमारे महामंत्री जी को मौत के घाट उतार दिया है। क्या? हम जानते थे और ये बात हमने पहले ही महामंत्री को समझाई थी। अच्छा हुआ आखिरकार जो उसने किया उसने भुगता। प्रचंड ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी विश्वजीत उसकी तरफ घूर के देखते हैं। इतने में महारानी रूपरेखा भी वहां आ जाती है। क्या हुआ सेना नायक, तुमने यूं अचानक से सभी को यहां क्यों बुला के रखा है? क्षमा करें महारानी जी, परंतु महामंत्री जी अब नहीं रहे। उनको कुरीति ने मौत के घाट उतार दिया। क्या? लेकिन मंत्री प्रचंड, आपने तो कहा था कि वो कुरीति के साथ मिले हुए हैं। जी हाँ महारानी जी, ये सत्य है और इस बात के गवाह सेनापति भल्लाल स्वयं है। यदि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप स्वयं सेनापति जी से पूछ सकती है। जी हाँ महारानी जी, मंत्री जी सत्य कह रहे हैं, बल्कि वो तो मंत्री प्रचंड को अपने साथ मिलने का प्रस्ताव दे रहे थे। और इतना ही नहीं, अपने कुछ खास सेवकों के साथ मंत्री प्रचंड पर जानलेवा हमला भी किया था। वो हम समय पर वहां पहुंच गए, अन्यथा अनहोनी हो सकती थी। तभी विश्वजीत बीच में कहते हैं, यदि आप सभी सत्य कह रहे हैं तो भला कुरीति का महामंत्री को जान से मारने के पीछे का क्या कारण हो सकता है? महाराज भुजंग का कहना है कि अचानक से कुरीति मंत्री जी और महारानी जी को लेकर बेहद क्रोधित हो गया था, जिसके बाद उसने स्वयं सेनापति को भी जान से मारने की धमकी दे डाली। और उसी के बाद महामंत्री ने अकस्मात ही ये निर्णय ले लिया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और इतना ही नहीं, अचानक ही वो पागलों की तरह जोर जोर से महाराज और महारानी जी के नाम के जयघोष करने लगे, जिसे सुनने के बाद कुरीति ने गुस्से में आकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया और अपने सेनापति को चेतावनी दी कि उसे हर कीमत पर महारानी रूपरेखा उसके सामने चाहिए। क्या? महारानी रूपरेखा? लेकिन क्यों? ये बात सुनने के बाद विश्वजीत को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या है और वो आखिर उन्हें छोड़ के महारानी रूपरेखा पर इतना क्रोधित क्यों हो रहा है। विश्वजीत के इतना कहते ही महारानी रूपरेखा की आंखें नीचे झुक जाती है और तुरंत बिना कुछ कहे वो वहां से चली जाती है। तभी सेनापति भल्लाल कहते हैं, हमें लगता है महाराज कि उसे पता चल गया होगा कि गोदावरी आपको मदद कर रहा है। वैसे भी जब महारानी जी की तबीयत ठीक नहीं थी तब ये गोदावरी आया था। कोई नहीं सेनापति, हमारे होते हुए कुरीति महारानी रूपरेखा तो क्या, उनकी परछाई को भी हाथ नहीं लगा सकता। हमें लगता है कि वो बौखला चुका है। अब इससे पहले कि वो कोई उल्टा सीधा कदम उठाए, हमें उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। चलिए बताइए, कहाँ है हमारे सभी गज? ठीक है महाराज, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस हमारी काफी मदद की है। अच्छी बात है सेनापति जी, लेकिन अभी फिलहाल बंद करिए आपकी प्रचंड की गाथा। ऐसा कहते हुए विश्वजीत उसी समय सेनापति के साथ घोड़े पे बैठ के जहां उन्होंने सभी गजों को छुपाया है उस स्थान पर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ महेंद्रराव राज्य में कुरीति की पूरी सेना परास्त होने के बाद महेंद्रराव राज्य पहुंचती है, जहां उसके सभी सेना नायकों में से एक जो सेनापति की पदवी बाद आता था, युद्ध में हुई पूरी घटना को बताने के लिए कुरीति के सामने प्रस्तुत होता है। वो बड़ी हिम्मत के बाद कुरीति के सामने जाता है। उसे भी पता था कि यदि कुरीति सेनापति को मारने के लिए कह सकता है तो उनका हाल क्या करेगा। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या करेगा कुरीति जब उसका सेना नायक उसे बताएगा कि वो लोग युद्ध हार गए हैं? क्या वो उसे भी जान से मार देगा?